गई है टीम इंडिया पर। जय शाह ने भारतीय टीम को, वर्ल्ड कप जीतने वाली भारतीय टीम को 125 करोड़ के इनाम का ऐलान किया है। ये तो पहला ऐलान है, इसके बाद स्टेट अपने स्तर पर भी ऐलान करते हैं। पूरे 2 साल बैठ के सुकून से खाना खा सकता है, उतने यहाँ पर बीसीसीआई ने पैसे अनाउंस कर दिए लड़कों के लिए कि बेटा तुम लोगों ने हिंदुस्तान का नाम रोशन किया, ये सारे पैसे तुम्हारे हो गए। हालांकि इंडियन प्लेयर्स को ये पैसे चाहिए नहीं। उन्हें के बाद जय शाह ने इंडिया की टीम के लिए प्राइज मनी अनाउंस किया। भाई साहब कितना आपको मालूम है? 125 करोड़ इंडियन रुपीज। 125 करोड़ इंडियन रुपीज। अगर मैं गलत नहीं हूं तो अगर 15 खिलाड़ियों को पैसे दिए जाते हैं ना तो एक खिलाड़ी को तकरीबन 8 करोड़ या 8 करोड़ से थोड़े से ज्यादा, बल्कि आईसीसी ने भी जो विनिंग प्राइस है वो भी करोड़ों की बारिश कर दिया। कि इंडिया एक तरफ वर्ल्ड कप जीता है और पाकिस्तान टीम बिल्कुल युगांडा और नमीबिया के साथ वर्ल्ड कप के पहले राउंड में बाहर हो गई थी। क्यों? क्योंकि हमारे प्लेयर्स 25-25 डॉलर की सेल्फियां ले रहे थे, डिनर्स पे जा रहे थे पैसे लेके। बाबर आजम खूब सारे ब्रांड्स के डॉलर मिलेंगे मुझे यूएस। उनके मुंह पर एक जूता पड़ा क्योंकि बीसीसीआई ने अपने प्लेयर्स के लिए इतना बड़ा प्राइस यहां पर अनाउंस कर दिया है कि पाकिस्तान 2-3 साल तक खाना खा सकता है। खैर है तो, और अगर 125 करोड़ को पाकिस्तानी रुपीस में देखा जाए ना, तकरीबन कोई जो है वो 375 करोड़ रुपीस बनते हैं। और इस 375 करोड़ रुपीस में शायद पीएसएल के जो है वो कोई 15 से 20 सीजन आराम के साथ हो सकते हैं, और बीपीएल के भी कोई जो है वो 10 से 15 सीजन आराम के साथ इसमें हो सकते हैं। यानी कि इतने पैसे इंडिया के प्लेयर्स को वर्ल्ड कप जीतने के मिल रहे हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे एक नए वीडियो में। दोस्तों, भारत वर्ल्ड कप जीतने के बाद बीसीसीआई के अध्यक्ष जय शाह ने एक बहुत बड़ा अनाउंस कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि जय शाह ने भारत टीमों को 125 करोड़ का इनाम देने का अनाउंस कर दिया है। ये देखकर पाकिस्तानी मीडिया बेहोश हो चुकी है और कह रही है कि मैंने अपनी लाइफ में इतनी रुपए कभी नहीं देखी है। और ये भी कह रही है पाकिस्तानी मीडिया की हमारे क्रिकेट बोर्ड में तो इतना ही टोटल बजट ही है। और ये कह रही है कि अगर देखा जाए तो 125 करोड़ बहुत बड़ी रकम होती है। बात करें अगर 15 टीमों की तो हर एक खिलाड़ी को लगभग 8-8 करोड़ मिल सकते हैं। ये देखकर पाकिस्तानी मीडिया ये कह रहे हैं कि अगर हमारे क्रिकेट टीम में अगर एक खिलाड़ी को 8-8 करोड़ रुपया दिया जाए तो हमारे खिलाड़ी भी बहुत ज़्यादा मालामाल हो जाएंगे। और बात करें पाकिस्तानी मीडिया की तो पाकिस्तानी मीडिया बहुत ज़्यादा इनकी जमकर तारीफ़ कर रही है और कह रही है कि बीसीसीआई के पास बहुत ज़्यादा अथाह रुपए है। और ये भी कह रही है कि ये लोग इस पैसे को डिजर्व करते हैं, क्योंकि दोस्तों जिस तरह से भारतीय टीमों ने वर्ल्ड कप में एक भी मैच न हारते हुए अपनी मेहनत और लगन से इस वर्ल्ड कप को जीता है, ये सच में ये पैसे को डिजर्व करते हैं। और ये भारतीय टीम पैसे के लिए नहीं खेलती है। और पाकिस्तानी मीडिया ये भी कह रही है ये अपने वतन और अपने वर्दी के लिए खेलते हैं, अपने हिंदुस्तान के लिए खेलते हैं। तो दोस्तों अगर चलिए आगे देखते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया क्या रिएक्शन होता है। पूरे 2 साल बैठ के सुकून से खाना खा सकता है, उतने यहाँ पर बीसीसीआई ने पैसे अनाउंस कर दिए लड़कों के लिए कि बेटा तुम लोगों ने हिंदुस्तान का नाम रोशन किया, ये सारे पैसे तुम्हारे हो गए। हालांकि इंडियन प्लेयर्स को ये पैसे चाहिए नहीं। उन्हें अगर कुछ ना भी दिया जाए तो वो हिंदुस्तान की जर्सी के लिए और हिंदुस्तान के झंडे के लिए अपनी जान भी दे सकते हैं। लेकिन फिर भी बीसीसीआई ने एक बहुत बड़ा स्टेप लिया है। और मैं यकीन करो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऊपर एक और बार लानत पेश करते हुए बाबर आजम के ऊपर, जो कि 20 रुपए में अपने मुल्क को बेचने की सलाहियत रखता है, जो पाकिस्तान में फिक्सिंग के कलाकार बैठे हुए हैं, जो पाकिस्तान में फिक्सिंग वगैरह करते हैं और अपने मुल्क को बेचते हैं, उनके मुंह पर एक जूता पड़ा है क्योंकि बीसीसीआई ने अपने प्लेयर्स के लिए इतना बड़ा प्राइस यहां पर अनाउंस कर दिया है कि पाकिस्तान 2-3 साल तक खाना खा सकता है। खैर मैं आप लोगों को डिटेल में बता दूं, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो और सब्सक्राइब करते ही बेल आइकन दबाओ। 125 करोड़ 125 आपको पता है 125 करोड़ पाकिस्तानी कितने होते हैं? 416 करोड़ पाकिस्तानी 416 करोड़ रुपए यहां पर दिए गए हैं इंडियन प्लेयर्स को, जो कि उनके बांटे जाएंगे, जो सिर्फ प्लेयर्स के लिए, मैनेजमेंट के लिए अलग से, मैनेजमेंट के लिए 125 करोड़ के अलावा यहां पर प्राइज मनी रखा गया है। लेकिन जो सिर्फ 15 मेंबर्स का स्क्वाड था, ये प्लेयर जो है वो, ये स्क्वाड जो है वो इन 125 करोड़ का हकदार है। और 125 करोड़ मैं इंडियन कह रहा हूं, पाकिस्तान के 416 करोड़ रुपए बनते हैं। कैन यू इमेजिन कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की इतनी नेटवर्थ नहीं है जितना इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने अपने प्लेयर्स को मुआवजा दे दिया है। और ये इंडियन प्लेयर्स डिजर्व करते हैं, ये उनके लिए कुछ भी नहीं है। हालांकि वो सालाना इतना कमाते हैं, विराट कोहली की नेटवर्थ करीबन मैंने सुना है कि 7,000 करोड़ तक विराट कोहली की नेटवर्थ है, तो उसके लिए जो पैसे मिलेंगे ये कुछ भी नहीं है। लेकिन फिर भी आप लोगों को बता देता हूं कि इंडिया कम से कम अपने प्लेयर्स का ख्याल करता है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो कि 4-4 महीने 5-5 महीने तक अपने प्लेयर्स को सैलरीज नहीं देता, और पाकिस्तान के प्लेयर्स भी इसीलिए क्या करते हैं, 20 रुपए में मुल्क उसको भेज दिया, 30 रुपए में उसको भेज दिया, $100 उससे ले ली, 25-25 डॉलर में के बाद जय शाह ने इंडिया की टीम के लिए प्राइज मनी अनाउंस किया। भाई साहब कितना आपको मालूम है? 125 करोड़ इंडियन रुपीज। 125 करोड़ इंडियन रुपीज। अगर मैं गलत नहीं हूं तो अगर 15 खिलाड़ियों को पैसे दिए जाते हैं ना तो एक खिलाड़ी को तकरीबन 8 करोड़ या 8 करोड़ से थोड़े से ज्यादा पैसे आएंगे। यानी कि हर एक खिलाड़ी को 8 करोड़ या 8 करोड़ से थोड़े से ज्यादा जो है पैसे आ रहे हैं। अगर 15 खिलाड़ियों को जो है 125 करोड़ दिया जाता है तो
और अगर 125 करोड़ को पाकिस्तानी रुपीस में देखा जाए ना, तकरीबन कोई जो है वो 375 करोड़ रुपीस बनते हैं। और इस 375 करोड़ रुपीस में शायद पीएसएल के जो है वो कोई 15 से 20 सीजन आराम के साथ हो सकते हैं, और बीपीएल के भी कोई जो है वो 10 से 15 सीजन आराम के साथ इसमें हो सकते हैं। यानी कि इतने पैसे इंडिया के प्लेयर्स को वर्ल्ड कप जीतने के मिल रहे हैं। और मिले भी क्यों ना यार, कि आपके पास जब ऐसे खिलाड़ी मौजूद हो जो अपने लिए नहीं बल्कि टीम के लिए खेलते हैं, जब उन्हें मालूम हो कि करोड़ों लोगों ने उन पे उम्मीदें लगाई हुई हैं और उसके बाद वो आपको मायूस नहीं करते बल्कि वर्ल्ड कप जीत के जो घर आते हैं, तो वो ये डिजर्व करते हैं बल्कि जो उन्हें आप जो है वो 125 करोड़ रुपीस दें। और जय शाह ने दिल जीत लिया है भाई साहब। और जय शाह यानी कि बीसीसीआई के पास कमी भी तो नहीं है पैसे की, दुनिया का सबसे अमीर क्रिकेट बोर्ड है, और 125 करोड़ बीसीसीआई ने जो है इंडियन प्लेयर्स को दिए हैं, तो इससे दुगने चुगने बीसीसीआई ने वर्ल्ड कप में कमाए भी हैं, यकीन माने आप। सबसे ज्यादा वर्ल्ड कप में जो आईसीसी के इवेंट्स होते हैं ना, बीसीसीआई को पैसे मिलते हैं, यानी कि 38% बीसीसीआई लेता है। और सिर्फ बीसीसीआई लेता नहीं है बल्कि इंडिया से सबसे ज्यादा जो है पैसे आईसीसी कमाता भी है। तो अब जो है वो बीसीसीआई ने 100 बल्कि आईसीसी ने भी जो विनिंग प्राइस है वो भी करोड़ों की बारिश कर दिया। लेकिन सवाल यहां पर यह है कि हमारे प्लेयर्स जो लीग्स खेलने के भूखे हुए हैं कि वर्ल्ड कप खत्म हुआ है, पाकिस्तानी फैंस के कसम अभी जो आप कह लो कि अभी तक उनके नमक छिड़का जा रहा है उनके जख्मों के ऊपर, लेकिन वो तैयार है लीगें खेलने के लिए। बात यह है कि इंडिया एक तरफ वर्ल्ड कप जीता है और पाकिस्तान टीम बिल्कुल युगांडा और नामीबिया के साथ वर्ल्ड कप के पहले राउंड में बाहर हो गई थी। क्यों? क्योंकि हमारे प्लेयर्स $25 की सेल्फियां ले रहे थे, डिनर्स पे जा रहे थे पैसे लेके। बाबर आजम खूब सारे ब्रांड्स के डॉलर मिलेंगे मुझे यूएसए में, खूब स्पॉन्सर्स के साथ जो वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे थे कि मैं ये करूंगा। और भी बाकी प्लेयर्स हैं, कहीं इस्लामिक सेंटर में गए, कहा गया वहां भी उन्होंने पैसे लिए हैं, फिर कहीं किसी कवाली नाइट्स में गए हैं, पैसे लिए, वहां भी लिए, बहुत सारे इश्तेहारों के पैसे चुन रहे। मतलब इनके लिए वर्ल्ड कप नहीं था, इनके लिए वो नोट इकट्ठे करने वाला सीन था। और एक जगह के ऊपर एक मिनट डॉक्टर साहब, और एक जगह के ऊपर ये अपडेट भी थी कि एक गैदरिंग में इन्होंने जाना था और वहां पर जाने की वजह से कुछ खिलाड़ियों में पैसों का इख्तिलाफ आ गया था। बाबर आजम ने जाना था, शाहीन ने जाना था, और भी 7 खिलाड़ी थे, उन्होंने जाना था। लेकिन वहां पर चूंकि बाबर आजम को जो है वहां उस तकरीब में शामिल होने का मुआवजा जो है वो ज्यादा पेश किया जा रहा था, जिसकी वजह से उस मुआवजा ज्यादा पेश किए जाने की वजह से बाकी खिलाड़ियों ने इतराज कर दिया कि बाबर को इतने पैसे मिल रहे हैं, हमें क्यों नहीं मिल रहे। तो कुल मिला के पॉइंट ये है कि कवाली नाइट हो गई। अच्छा एक सेकंड, अभी मैं आपको बताता हूं, आपने ये बात की, आज जो